नहीं मामा से कहती वो वापस चला जाए प्लीज। दीपू प्लीज ओपन द डोर। तुम दरवाजा तो खोलो। मॉम प्लीज। दीवा दरवाजा खोलो प्लीज। दीवा for my sake please open the door. Go away and don't ever come back. नाम क्या है आपका? जी मैं आपका नाम पूछ रही हूँ। शुमाइल। बहुत प्यारा नाम है, मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी। अच्छा अब तुम दोनों खाना खा लो। अब आपने ऐसे तकल्लुफ किया, मुझे तो भूख नहीं है। हाँ लेकिन शायद मिसेज अनीस आप खा लीजिए, आपने तो लंच भी नहीं किया था। भूख तो मुझे भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें भूख ना हो? रात हो गई है और मुझे यकीन है कि आप दोनों ने कुछ नहीं खाया होगा। और ये खाना मैंने अपने लिए नहीं बनाया, आप दोनों के लिए बनाया। चलो बैठो यहाँ खाना खाओ, जल्दी से आओ। शाबाश। वो दीबा दीबा डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। मैं उसको ठीक कर लूंगी। अभी थोड़ी देर में नॉर्मल होके तुम्हारे सामने आ जाएगी हंसती बोलती। शी इज लाइक दैट। ये लो बिस्मिल्लाह करो। जी क्या कहा आपने? क्यों मैंने कुछ अजीब सी बात कह दी क्या? नहीं वो मैं आपकी बात समझा नहीं। समझा नहीं? क्यों तुम तो मुस्लिम हो शायद। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने बारे में ये ना जानता हो कि वो क्या है? अरे इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? भाई मेरा ख्याल था कि तुम मुस्लिम हो, दीबा बता रही थी कि तुम्हारे डैडी। चलो कोई बात नहीं, मजहब तो इंसान का बहुत पर्सनल मामला है। लेकिन यह है कि इतना पर्सनल मामला है कि इसके बगैर इंसान कंप्लीट नहीं होता। चर्च तो जाते रहते होगे। चर्च? आजकल के बच्चे सभी ऐसे होते हैं। मुसलमानों के बच्चे भी रेगुलरली इबादत नहीं करते और क्रिश्चियंस के बच्चे भी यूं चर्च से भागते हैं जैसे स्कूल से भाग रहे हैं। आई थिंक मैं तो शायद क्रिश्चियन भी नहीं हूं।
इस्लामाबाद भी देखा हुआ है। कैसा इस्लामाबाद? बस ठीक ही है, जैसे सब शहर होते। नहीं डार्लिंग, सब शहर एक जैसे नहीं होते। हर शहर की अपनी जमीन, अपनी हवा, अपना आसमान होता है। अच्छा ये बताओ, इस्लामाबाद में शाम के वक्त अब भी कोई हवा होती है सांस में उतर जाने वाली? पता नहीं, शायद। हाँ, ये बताओ, लाहौर देखा है तुमने कभी? हम लाहौर के ही रहने वाले हैं। मेरा सारा बचपन लाहौर में ही गुजरा है। मेरे ननियाल ददियाल वहीं पर है। रियली? तुम भी लाहौर की हो? मैं भी, मतलब नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, लाहौर अब भी वैसा ही जैसे 71 में था, या बदल गया है इंसानों की तरह? शायद वैसा ही है। भाटी गेट पर अब भी शायद नान पाए मिलते होंगे। जी। और वो अनारकली, माय गॉड। दुकानों का अंदर ही अंदर चलता हुआ सिलसिला, और वो दुकानदार आपा जी, बहन जी कहते हुए, माय गॉड। और अनारकली का वो चाट, इट वाज लवली। जी। फातिमा जिन्ना गार्डन में बरगद के वही बूढ़े पेड़ अब तक खड़े होंगे। अब तो वो और भी घने हो गए होंगे। जी, ऐसे दरख्त है वहां। अच्छा, वहां माल रोड पर एक बहुत बड़ी बुक शॉप थी, है भी? है। और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की वो ग्रेसफुल लाल ईंटों वाली बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी होगी। जी। आप रही हैं लाहौर में? बहुत कुछ रह गया है मेरा लाहौर में। I'm sorry, तुम्हें भी परेशान कर दिया। दरअसल ये जानकर के तुम लाहौर से हो, इस्लामाबाद जा चुकी हो, मुझे कुछ अजीब सा नॉस्टैल्जिया सा होने लगा। Anyway, अरे बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक? वैसे ही किस सोच में हो? अच्छा, तुम कभी गए हो अपने डैडी के साथ पाकिस्तान? जी नहीं, वो तो खुद भी नहीं चाहते। हैरत है, वतन इस तरह भी छोड़ा जा सकता है। वतन के बगैर तो इंसान वो लाश है जिसे न कब्र में असर हो, न दफन करने वाला और न रोने वाला। तुम्हारे लिए तो वतन अमेरिका ही होगा। जी, अमेरिका तो अमेरिका है। वतन मैंने कभी सोचा नहीं। कमाल है, हम वतन छोड़ नहीं सकते और दूर चले जाएं तो भी इससे टूट नहीं सकते। तुम्हें कभी अमेरिका छोड़ना पड़ा तो छोड़ दोगे? मे बी नॉट।
सॉरी मिस्टर फर्डिनेंड, मुझे एक फ्रेंड की तरफ डिनर पे जाना है। वैसे तुम बगैर इन्फॉर्म किए ही आ गए। पता तो है कितनी बिजी रहती हूँ मैं। एनीवे, वक्त मिला तो मुलाकात होगी। मॉम, मैं जरा जा रही हूँ, आते आते शायद देर हो जाए, आप परेशान मत होना। दीबू, तो भी सिली डालें, ऐसे भी कोई रिएक्ट करता है? ये कोई बाहर जाने का वक्त है, और इस तरह करने से रियलिटी छुप तो नहीं सकती। मॉम प्लीज लेट मी गो। आई कांट, इट्स टू पेनफुल। बी ब्रेव बेटा। जितना बड़ा दुख हो आदमी को उतना ही बड़ा होना चाहिए, अपने दुख से छोटा नहीं। मोहब्बत करना बड़ी बात नहीं है, मोहब्बत से गुजरना बड़ी बात है। मुझसे नहीं होगा मॉम। मिस्टर फरीदून, मुझे सचमुच पता नहीं था कि आप मुझे अपनी इस दोस्त के पास लेकर आ रहे हैं, वरना मैं कभी ना आती। मैं समझा नहीं। दीबा से आपका ताल्लुक मैं पहले दिन समझ गई थी। पहले दिन? पहले दिन जब मैं रास्ता भूल गई थी और आप मुझे अनीस के घर छोड़ने गए थे, तब दीबा ही आपके साथ थी ना? मैं समझ गई थी आप दोनों का ताल्लुक, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हालात किस मोड़ पर आ पहुंचेंगे। लेकिन मेरा और दीबा का जो भी ताल्लुक हो, उससे आपका क्या ताल्लुक? वो गलत समझ रही है। वो शायद समझ रही है कि आपको यहाँ आने से पहले उसे फोन पर सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए था। फोन पर? फोन पर तो पता नहीं, मैंने उसे कितने दिनों से बात ही नहीं की। आपकी परेशानी में कुछ ऐसा डिस्टर्ब रहा कि फुर्सत ही नहीं मिली। शायद। एक्सक्यूज मी मैम, if you don't mind, can I speak to her, please? क्या हुआ दीपा? क्या बात है? नाराज हो मुझसे? कुछ तो कहो। मैं फोन नहीं कर सका, इस बात पे नाराज हो? मिसेस अनीस का आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? Look at me, Diba. Don't do this to me, please. मुझे जाने दो। I won't let you go. तुम मुझे बताए बगैर नहीं जा सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं। Diba. Listen to me. मेरी बात तो सुनो। You don't trust me, do you? देखो दीबा, मैं मिसेस अनीस की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। And believe me, she's not my friend. वो टोटल स्ट्रेंजर है मेरे लिए। इसी तरह जैसे आप जा रहे होते हो और आपके सामने कोई जख्मी परिंदा गिरता है, तो आप क्या करते हो? आप उसको उठाकर उसके जख्म साफ करके किसी महफूज जगह पे रख देते हो। वो इसी तरह है मेरे लिए। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए लाया था कि तुम भी उसके साथ हमदर्दी करोगी। मिस्टर फरीदून ना होते तो पता नहीं अमेरिका के समंदर में कब का मुझे किसी न किसी मछली ने निकल लिया होता। मैं तो बस ऐसे ही थी, एक दो बार कराची गई हूँ।
वहां की ट्रैफिक देखकर मैं तो तन्हा रोड तक क्रॉस ना कर सकी। अब्बा का हाथ पकड़ लिया। कहाँ कराची, कहाँ अमेरिका। मुझे लगता है जैसे मैं मेले में खो गई। लोग मेले का मजा ले रहे हैं और मैं मिस्टर फरीदून की उंगली पकड़े मेले में अपनों को ढूंढ रही हूँ। मेरे अपने। जिस दिन अब्बा ने कहा ना कि तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए, उस दिन से मैं सोच रही हूं कि मैं जीने की इतने जतन क्यों कर रही हूं, किसके लिए। मिस्टर फरीदून मुझे मरने नहीं देते और मैं सोचती हूँ जीकर क्या करूंगी। फिर हाँ, उस नाव की तरह जिसकी पतवार कोई और खींचता है। तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे। अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। हर बात छुपाते रहे हो तुम। ये भी नहीं सोचा कि मुझे बेखबर रख के मिस्टर फर्डिनेंड क्यों किया तुमने ऐसे? मुझे सचमुच तुमसे नफरत हो रही। I really hate you. Don't touch me. क्या समझते हो तुम मुझे, एक अमेरिकन लड़की? नहीं, मैं ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ जिसके पैरों के नीचे ना जमीन हो ना सर पे आसमान। मेरा कसूर क्या है? टेल मी। कसूर? ये कसूर नहीं है मिस्टर फर्डिनेंड, ये मर्डर है। डोंट से दैट। तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये कत्ल नहीं है कि मुसलमान लड़की को ये बताए बगैर कि तुम मुसलमान नहीं हो, उसे मोहब्बत के गहरे समंदर में नीचे खींचते चले गए, ये जानते हुए फरीदून कि हम मुसलमान गैर मुसलमानों से शादी नहीं करते। नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो और हमारे रास्ते अलग हैं। मोहब्बत के जिस स्टेज पे मैं आज खड़ी हूं, मुझे वहीं खड़े रहने दो और तुम लौट जाओ। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारी मंजिल और है और मेरी मंजिल और अब फिर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। हम कब, कहां और किसके साथ किस रिश्ते में जुड़ जाएंगे। रिश्ते सिर्फ खून के भी नहीं होते, दर्द के रिश्ते भी होते हैं जो दिल की रगों के साथ साथ चलते हैं।
उनका नाम नहीं होता, लेकिन उनका एहसास जिंदगी की आखिरी सांस तक चलता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं सिर्फ रहम खाकर या हमदर्दी में ऐसा कह रही हूं, बल्कि तुम ये समझो कि मैं वाकई, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ होती है। खुद को बिल्कुल उसी तरह महफूज समझो जैसे एक डरा हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। और ये घर तुम्हारी माँ का घर है, राइट? और तुम्हें पता है ना, बेटियों का सबसे ज्यादा हक होता है माँ के घर पे। बेटा, रात बहुत हो गई है, यहीं रुक जाओ। इस वक्त कहां जाओगे? हेलो जी, महबूब चाचा फरीदौन बोल रहा हूँ जी। यहीं से मैं आपके पास आ रहा हूँ रात रहने के लिए। मैं लूं चाचा, आपके कंधे पर आकर बैठूंगा तो शायद चैन आ जाए। जी मैं आ रहा हूँ राइट नाउ। ओके बाय। मिसेस अनीस, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। अगर मेरी जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं कल जाऊंगा मिस्टर कासमी के पास, कोशिश करूंगा कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए। अरे, क्या मेरी बात का यकीन नहीं आता? मैंने कहा था ना, मैं हूं। मिसेस अनीस, प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। दुख आते हैं तो गुजर भी जाते हैं। चुप हो जाइए प्लीज, मेरी खातिर। आप मेरा यकीन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये दिन भी गुजर जाएंगे और ऐसे दिन भी आएंगे कि सब कुछ आप भूल चुकी होंगी। आप जाइए, मैं खुद को संभाल लूंगी। ठीक हो जाओगी आप ही आप। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दैट्स गुड। ये बहुत ही थोड़े से पैसे छोड़ के जा रहा हूँ। इनकी सारी चीजें जो हैं वो डॉक्टर अनीस के घर पे रह गई। इनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं, अगर जरूरत पड़े तो। क्यों? मैं ये जरूरत पूरी नहीं कर सकती? इसे रोका है तो किसी नाते से रोका है, और ये नाते यूं ही नहीं जुड़ जाते। पैसे वापस रख लो, शाबाश। चलो। मैं ये आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आखिरी सांस तक।
ये एहसान नहीं है, मोहब्बत है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। I love you, Diva. I still love you. बहुत कहा था मैंने तेरे बाप को, वो काका बड़ा समझाया था मैंने उसको, लेकिन उसके दिमाग में तो खुदा जाने क्या भरा हुआ है। इसी दिन का मुझे खौफ था, मुझे पता था कि ये एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं आती थी। पुत्र मेरे, तू क्यों घबराता है? मुसलमान होने में देर कितनी लगती है। वाशिंगटन इस्लामिक सेंटर में मेरा यार एक डायरेक्टर लगा हुआ है, उसके पास जाएंगे, वो कलमा पढ़, मुसलमान हो जा बस। चावा हुई और इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैंने वो गलत बात की है? ये इतना आसान नहीं है महबूब चाचा। रिलीजन कोई टी शर्ट नहीं है जो एक ही पैंट पर बार बार बदल ली जाए। ये तो ऐसी चीज है चाचा कि इसके लिए इंसान को अपना आप बदलना पड़ता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या चीज हूं मैं और क्या बदलना है मुझे अपने अंदर और क्यों। मैं तो यही समझता रहा चाचा, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, अच्छा हूं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूं चाचा, कुछ भी नहीं। क्या है मेरी आइडेंटिटी? सिर्फ ये कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूं। क्या अमेरिकन सिटीजन से आगे कोई मंजिल नहीं? छड़िया तू गेड़ी करना इस पे है। लोग तो अमेरिकन सिटीजनशिप की खातिर ना दीन ईमान बेच देते हैं पुत्र मेरे, खून के रिश्ते काट देते हैं, तोड़ देते हैं। ए काका, तू तो बहुत खुश नसीब है कि पैदाइशी अमेरिकन है। यहाँ का सदर जो है ना, वो भी तेरे से वोट लेकर तख्त पर बैठता है। नहीं महबूब चाचा, अमेरिका मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं। अमेरिका मेरे दुख को नहीं समझता चाचा। अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी रूट्स क्या हैं, मेरी जबान क्या है, मेरा मजहब क्या है। अमेरिका ने तो बस मुझ जैसे बहुत से आदमी बना दिए, जिस तरह रोबोट्स बना दिए, जिस तरह कंप्यूटर्स बना दिए। मुझ में भी वायरस आ गया है चाचा, मेरा भी सिस्टम डाउन हो गया।